प्रिय मित्रों, आज मैं जिस किताब के बारे में बता रहा हूँ, यूँ तो मैंने अधिकांश किताबें आपको आध्यात्मिक क्षेत्र जगत की ही बताई हैं। शायद इन किताबों का मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन रहा है और आध्यात्मिक क्षेत्र की किताबें मैं ज़्यादा पढ़ना पसंद करता हूँ। ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी मुझे ज़्यादा पसंद है। कारण सिर्फ इतना है, उससे आप किसी भी व्यक्ति के जीवन में हुई उसकी जो कठिनाई है, जीवन के संघर्ष है, कहीं आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं और उस संघर्षों को लड़ते हुए, पार करते हुए उसको क्या सीख मिली है, कुछ थोड़ा या बहुत आप उनसे सीख सकते हो। क्योंकि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का कोई फोटोकॉपी तो होता नहीं है और वो घटनाएं जो एक बार हो चुकी हैं वो बार बार अपने पूर्ण स्वरूप में तो फिर से नहीं होंगी। कम या ज़्यादा रूप बदल के आपके सामने ज़रूर आ सकती हैं। तो मुझे बायोग्राफी पढ़ना बहुत था। बहुत साल पहले, करीबन 2007 के लगभग, मैं अपने क्षेत्र के पुरानी बुक स्टॉल पे जाया करता था, जहाँ पुरानी किताबें बिकती थी। उस समय पता नहीं क्यों एक किताब थी, हकीम सैनाई की द हदीका। मैं उसको परचेज कर लिया। कोई लॉजिक था नहीं मेरा, अंग्रेजी भाषा में किताब थी, ले आया। बहुत दिनों तक मेरी रीडिंग टेबल के सामने वो किताब रखी रही। मिंदा से शायद साल भर हो चुका हो। एक दिन कुछ व्यक्तिगत परेशानियां ज़्यादा थी, पता नहीं कुछ सोचा, मैंने कहा मैं सब किताब पढ़ देता हूँ। ये किताब पता नहीं क्यों ले आया हूँ मैं उठा के, इसको पढ़ के देखता हूँ। आप आश्चर्य मानिए, उस किताब के कुछ पेज पढ़ने के बाद ही मुझे समझ में आया कितनी बहुमूल्य और बेहतरीन किताब है ये। आप सभी को ये कहूँगा, वैसे हिंदी में तो मुझे अवेलेबल नहीं है किताब, अभी तक मेरे देखने में नहीं आई है, शायद किसी ने निकाल दी हो। हकीम सैनाई हकीदा, उनके द्वारा लिखित किताब है ये हकीदा। इसको आपको अंग्रेजी भाषा में ही ओशो रजनीश की 2 किताबों के सेट में आपको शायद मिल सकती। यूनियो मिस्टिका वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में उन्होंने इस किताब दी है और उसमें अपने विचार दिए गए हैं। पर बहुमूल्य किताब है, कैसे भी मिले आप उसको पढ़ के देखिए। आपके सोचने का ढंग, जीवन में आने वाली कठिनाई का ढंग, और बात सही भी है कि अगर आपका सिर्फ सोचने का ढंग, सोचने का तरीका और दृष्टिकोण ही बदल जाता है, तो जीवन में जो भी कुछ हो रहा है आपका, उसके प्रति, उसको देखने के प्रति, उसके लड़ने के प्रति, उसको समझने के प्रति आपका रुख एक अलग ही हो जाता है। और लोग सही कहते हैं, किसी चीज़ को जब आप समझ जाते हैं और उसके तरीके को समझ जाते हैं, तो बहुत आसानी से आप उस चीज़ों को पार भी पा सकते हैं। ये किताब, अब बहुत लंबा समय हो गया तो मुझे पूरे डिटेल इसकी याद नहीं है। आज किताबों में देख रहा था तो आज मुझे फिर एक किताब दिखी, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे ही एक छोटा सा वीडियो बना के आप लोग के सामने रखूं। ये किताब हकीम सैनाई नाम के एक मिनिस्टर की है, जो शायद अरब देशों के किसी के मिनिस्टर थे। वो भारत की दिशा की तरफ उनके बाद शायद लड़ाई झगड़ा या कूच करने के लिए निकले। बीच रास्ते में जो भी रेगिस्तान था, वहाँ पे रात भर लोग टेंट पे रखे। तो एक अद्भुत मिस्टिक रहस्यमय व्यक्ति हकीम सैनाई के सामने जाता है, बोलता है वो तो अंधा है और अंधे के साथ अंधे चल पड़े। हकीम सैनाई को बहुत आश्चर्य होता है कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है। उसके पीछे बोलते हैं तो वो ये बोलता है कि तुम्हारा राजा को ये नहीं मालूम कि भारत देश है कहाँ, उस पर जीतने चल पड़ा, और तुम इतने सोचे समझे और योग्य व्यक्ति हो, तुम भी इन बातों पर ध्यान दिए बिना भी तुम भी इसके साथ चल पड़े। वो समझ गया हकीम सैनाई कि साधारण व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, और वो फिर उसके साथ हो लिया। उसने बहुत अलग नाटकीय घटनाएं हैं, राजा ने क्या ऑफर दिया, बादशाह ने क्या ऑफर दिया, हकीम सैनाई मना करते रहे। अंततः जो व्यक्ति ने उसको ये शब्द कहे थे, उस रहस्यमय व्यक्ति ने उसके साथ हो लिया और उसका जीवन रूपांतरित हो गया। घटनाक्रम बहुत लंबे हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं शायद ये सही ढंग से याद भी नहीं कर पा रहा हूँ, पर उसमें जो अर्थ जो उसकी किताब है हदी का, उसमें जो भी उसने लिखा, उसके कुछ चीज़ों का अर्थ मुझे अभी भी याद है, जो मैंने ओशो की किताब में ही पढ़ा था। कि उसमें एक बहुत शानदार शुरुआत के पेजों में आता है कि ईश्वर कहते हैं कि तुम इस रास्ते पे इसलिए नहीं आए हो कि तुम चल रहे हो, बल्कि मैंने ही तुम्हें चुना है। बूंद कभी सागर को नहीं ढूंढ सकती है, बल्कि सागर ही बूंद को ढूंढने के लिए स्वयं बाष्पीकृत होता है, बादल बनता है और चलता है और बूंद को खोज बुझा के लाता है।
उसके पहले तक बहुत हद तक मेरा अपना ईगो के रूप से शायद मानना था कि मैंने इस रास्ते को चुना है। मतलब मेंटली रूप से बाहगत हुई जीवन में तो अपनी पढ़ाई लिखाई करते हुए अपने घर परिवार के साथ नौकरी चाकरी करते रह रहा हूँ। ऐसा कोई भी बाहगत कोई भी अद्भुत चीज़ नहीं है, साधारण है। बस इतना है कि ज़रूरत से ज़्यादा किताब पढ़ता हूँ, किताबी कीड़ा भी आप कह सकते हैं। तो मुझे बहुत आश्चर्य लगा कि सचमुच कितना अद्भुत व्याख्या है जीवन को देखने के तरीके की, कि ईश्वर ने ही आपको ऐसी चीज़ों के लिए चुना है तभी तो आप उस चीज़ों की तरफ पढ़ पाए। अन्यथा आप इस अनंत ब्रह्मांड में अनंत चीज़ें होती किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु की तरफ कैसे आकर्षित होगे। तो आप जब भी इस किताब को मौका मिले आप पढ़ें, निश्चित रूप से आपके जीवन के लिए बहुत अद्भुत किताब होगी। उस समय उसका सेकंड वॉल्यूम अवेलेबल नहीं था, बड़ी मुश्किल से खोजबीन के मुझे मिला। सन 2007 की मैं बात बता रहा हूँ, और 2 मार्च 2007 को मैंने किताब खरीदी थी उस समय। तो आप इस किताब को पढ़ के देखिए, और अद्भुत किताब होगी। बाद में ओशो रजनीश की शायद कुछ सीरीज में मैंने पढ़ी थी, उनकी कुछ कुछ किताबें कभी कभी देख लेता था टाइम पास जो कोई मिलती थी, पर उसमें ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में मेरे विचार परिवर्तित हुए, कुछ जगह मेरे विचार वैसे ही रहे हैं। तो उन्होंने अपनी जो बेस्ट बुक हैं जिनको वो बहुत पसंद करते थे, उसमें से इस पुस्तक का नाम लिया हकीम सैनाई की हदीका का। तो आप समझ ही सकते हैं कि जब उन जैसे विचारक ने इस किताब की इतनी प्रशंसा की है, अपने कलेक्शन में बेस्ट कुछ टॉप मोस्ट बुकों में से उन्होंने इनको माना है, तो आप भी पढ़ के देखिए। ये किताब एक अद्भुत ही जीवन के बारे में दृष्टिकोण है, किसी धर्म या रिलीजन से संबंधित नहीं है ये, न किसी मजहब से संबंधित है, पर आप उस व्यक्ति का ईश्वरीय प्रेम देखिए और उसके उस ज्ञान को देखिए जो उसको उस अवस्था में पहुंच के हुआ। निश्चित ही आप सभी लोगों के जीवन में किताब बहुत महत्वपूर्ण होगी। मौका मिले तो आप पढ़ के देखिए। आप भी पढ़ने के बाद मेरे कुछ विचारों से सहमत तो होंगे। आपने यहाँ तक सुना, धन्यवाद। फिर भी एक बार किताब का नाम और बता देता हूँ। हाकिम सैनाई लेखक हैं और किताब का नाम है हदीका, और ये आपको ओशो रजनीश की किताब यूनियो मिस्टिका के नाम से वहाँ पे मिल सकती है। पार्ट 1 पार्ट 2 दो पार्ट में है, और भी कोई प्रकाशक निकाले होंगे तो उसका मुझे आइडिया नहीं है। तो आप सभी ने यहाँ तक सुना। आप